जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। हम देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है। आज उस सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें हम देख रहे हैं ज्योग्राफी के 30 महत्वपूर्ण MCQ हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसोर होती है, यानी कि अपसोर जो होती है वो कब होता है? तो दिन बताइएगा, दिन क्या है? तो इसका अगर आंसर की बात करो तो आंसर है ए, 4 जुलाई को अपसोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसोर होती है, यानी जो न्यूनतम दूरी है, मिनिमम जो डिस्टेंस है, तो वो कब होती है? तो आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, ए एवं सी, जो इसके हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण का कारण है, जो चंद्र ग्रहण है का कारण कौन सा है? तो आंसर क्या है इसका? इसका अगर आंसर की बात करो तो आंसर है सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण का कारण है, तो इनमें से सूर्य ग्रहण का कौन सा कारण है? तो आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करो तो आंसर है ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, यानी जो मध्य रात्रि का सूर्य है तो वो कहाँ पर दिखाई देता है? तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करो तो आंसर है सी, नॉर्वे में। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है। जो हम मैप में देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, कौन सा महासागर कहाँ पर है, इन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है, यानी जो भूमध्य रेखा है जिसे इक्वेटर बोलते हैं, उस पर जो पृथ्वी का व्यास है तो वो कितना है? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करो तो आंसर है सी, 12,800 किलोमीटर। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो इक्वेटर होता है इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, यानी कि ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है और इसके नीचे जो होती है मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, और ये जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर है डी, ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो आंसर क्या है इसका? इसका अगर आंसर की बात करो तो आंसर है डी, 4 मिनट। मैं आपको बता दूं देशांतर क्या होते हैं और अक्षांश क्या होते हैं। तो देशांतर अगर मैं लीमेन लैंग्वेज में बताऊं तो देशों के अंतर को देशांतर कहते हैं, और अक्षांश जो होता है वो ये होता है अक्षांश। ये होते हैं देशों के अंतर को, तो क्या क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ये इस तरह से जो होती हैं लाइनें खींची हुई, इन्हें देशांतर कहते हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक है, देशों के अंतर को देशांतर कहते हैं और अक्षों के अंतर को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यानी ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? मतलब बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी कि घटती है। वो घटती क्यों है? जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ पर बिल्कुल चौड़ी है, यहाँ पर इसका जो व्यास है वो ज़्यादा है, और जैसे आप ऊपर को चलते जाओगे तो इस तरह से घटती चली जाएगी, तो इसलिए व्यास इनका कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करते हैं आंसर है डी, शुक्र को। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, यानी जो पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो आंसर क्या है? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है बी, शुक्र है, पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर। इस तरह देख सकते हैं, इधर बुध है, इधर शुक्र है, ये पृथ्वी है और ये मंगल है। तो इसमें से आप देख सकते हैं शनि नहीं हो सकता, बुध नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से एलिमिनेट करके आप बता सकते थे कौन सा है। तो आंसर इसका मैंने आपको बता दिया है, आंसर है बी, शुक्र।
क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, यानी कि पृथ्वी की जो अनुमानित आयु बताई गई है तो वो कितनी है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो बताइए कौन सा चुंबकीय पदार्थ है पृथ्वी के केंद्र में जो पाया जाता है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, निकेल। निकेल जो होता है ये पृथ्वी के केंद्र में सबसे सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, यानी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। तो आंसर है बी, भू परपटी। जो भू परपटी होती है ये इस तरह से जो होती है, और जो अंदर होता है इसे क्रोड बोलते हैं, यानी कोर बोलते हैं। ये सब जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना आएगी तो उसमें पढ़ाया जाएगा डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जो पृथ्वी है उस पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। तो आंसर है डी, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, यानी कि जो पृथ्वी है उसके कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है 29%, ये आंसर है इसका। और 71% पर क्या है, जल भरा हुआ है। और पृथ्वी कितने पर जिस पर हम रहते हैं तो 29% पर, 29% में से भी पहाड़ हुए हैं, तुम्हारे रेगिस्तान है, इस तरह से है, अगर ये सब आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान कौन सी है। तो आंसर देगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करो तो आंसर है सी, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धरातल के किस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, तो वह कहलाता है। तो आंसर है इसका बी, भूकंप अधिकेंद्र। जो भूकंप अधिकेंद्र है वहां पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, यानी कि जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं तो वो किस पेटी में आते हैं। तो आंसर देगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है वो भूकंप उसमें सर्वाधिक आते हैं। जब हम मैप देखेंगे तो मैप में देखेंगे कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहाँ पर है, और हिंद महासागरीय पेटी कौन सी है, मध्य महासागरीय पेटी कौन सी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। जो रिक्टर स्केल है इससे क्या मापा जाता है। तो आंसर देगा, आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर है ए, भूकंप की तीव्रता। यानी जो भूकंप कितनी तीव्रता का, जैसे आपने सुना होगा 7.2 का भूकंप है, 5.0 का भूकंप है। तो कितने भूकंप जोन है हमारे देश में, इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब भूकंप क्षेत्र, जब हम भूकंप चैप्टर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। जो भूकंपीय तरंगे हैं उसे किस यंत्र से मापा जाता है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। तो आंसर की बात करें तो सी है, सिस्मोग्राफ। जो सिस्मोग्राफ होता है उससे भूकंप तरंगों को मापा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2020 में आ चुका है, और यूपीएससी सीएपीएफ 2019 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं आया अभी तक। तो ये फैक्ट याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो बताइएगा ये कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर है बी, इक्वाडोर। इक्वाडोर है, वहां पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षक बल किसे कहा जाता है। तो आंसर देगा, आंसर क्या है। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है ए, ज्वालामुखी। इसे प्रकृति का सुरक्षा बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मिलान इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, पहला है एटना, फ्यूजियामा, पोपा, क्राकोटोआ। तो ज्वालामुखी है, स्थान दे रखे हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कौन सा अलग है इसमें। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है डी, क्राकोटोआ मलेशिया में नहीं है, बाकी एटना इटली में है, फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं।
तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर है ए, बलित पर्वत की उदाहरण है ये सब, रोकित पर्वत, एंडीज, एटलस और अल्पस और हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है इसका सी, नेपाल में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, यानी कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर है ए, तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचा पठार है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।